घरेलू कुछ झगड़ा हो गया था मोहल्ले में। तो उसके पिताजी गवाही देने जा रहे थे, इसी को जानकर डालने तो उसके पिताजी पर आए थे, बट इस बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया तो इसी के ऊपर डाल दिया। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। आज हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जिनकी ज़िंदगी एक ही पल में तबाह कर दी गई हो एसिड अटैक के द्वारा। आइए और अधिक जानते हैं इस संस्था के बारे में और आपकी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इन लोगों को नई ज़िंदगी जीने के लिए एक बार दोबारा फिर से मौका दिया। मैनेजर साहब, ये बताओ कि हीरोज़ रेस्टोरेंट में हम आए हैं। हम तो आए थे अपना खान पान के लिए, ये शाकाहारी है। अंदर आके देखा हमने कि एसिड अटैक जो है उसके मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो बहुत तगड़े हीरोज़ हैं। तो ये जो आपकी संस्था है या कैसा है, इसके बारे में हमें जानकारी दें, जो आपको पब्लिक में हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लोग जुड़े हैं और इस चीज़ को देखें और ये और भी आगे तक लोग इस चीज़ से जागरूक हों, थोड़ी जानकारी दें। हाँ, इस संस्था का नाम छाँव फाउंडेशन है। पहले आप अपना बताएं। हाँ, मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ मैनेजर के पद पे हूँ। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा, ये छाँव फाउंडेशन है जिसके अंतर्गत ये सीरोज़ चलते हैं। सी जैसे ही हीरोज़ होता है, ही तो इसी प्रकार लड़कियाँ सी, तो ये सीरोज, उसी के नाम पर सीरोज पड़ा। तो यहाँ पर 8 मार्च 2016 को ओपन हुआ था। और आप भी जानते होंगे, जब आम जिंदगी होती है और जब किसी पर एसिड पड़ जाता है तो मतलब जब किसी के समझ लीजिए कि अगर हल्का सा कट भी जाता है ना तो कितना पेन होता है, फिर तो एसिड है। और यही जान के जब मतलब आप भी जानते हो, जो भी कंपनियां हैं आज के युग में, इंडिया या वर्ल्ड की कहीं भी कंपनी आप ले लीजिए, वहाँ पर जिसका चेहरा अच्छा होगा, जिसका उसी को प्रेफरेंस देते हैं नौकरी में। जिसका बॉडी की जो सारी सुंदरता, ब्यूटीफुल जी उसी को देखते हैं। तो आप इनको फिर जॉब के लिए बड़ी समस्या होती। जॉब तो चाहिए थी, फिर इनको जीवन यापन भी चाहिए था। तो जब किसी पर एसिड पड़ जाता है तो उसका पूरा जीवन एकदम से मतलब कहते हैं तबाह हो जाता है। फिर उसको निखारने के लिए ये छाँव फाउंडेशन ने काम किया, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि खुशियाँ, ये लोग देखिए कैसे मग्न होके सभी लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं। काम तो है लेकिन इस वर्क को एंजॉय करना, ये सबसे अपनी जिंदगी में पूरे खुश हैं आप लोगों की संस्था की वजह से। जी वो अपनी जिंदगी में खुशी से जीवन जी। तो यही मतलब इसका पूरा मेन मकसद था कि संस्था कि इनको मतलब जीवन यापन को तो कुछ चाहिए, लेकिन इनकी जो आत्मा एक नहीं कहते मर चुकी है, उसको कैसे जिंदा किया जाए। तो आप लोग आते हैं, इन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं, तो इनको भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक हीरो है, तो इसीलिए इसका नाम सीरोज पड़ा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और हम भी उन लोगों से आग्रह करेंगे कि जो ये ऐसा कुकर्म करते हैं और आगे इस बात का बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए कि कोई ऐसा गलत डिसीजन उठा के पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़त्म कर देना और उनका पूरा जीवन यापन ही ख़त्म कर देना, वो जीते जी मार देना। मर गया वो भी सारा परिवार उसके साथ मरता है, और एक बंदे को जिंदा जी सांस लेते मार देना। तो मेरा तो बहुत मन दुखी हुआ इस बात को देख के, और इसीलिए मैंने आपको आग्रह किया कि आप बताएं। अच्छा जी, और ये आपकी संस्थाएं और कहाँ हैं? फर्स्ट हमारे आगरा है, सेकंड ये लखनऊ और थर्ड नोएडा में। अभी स्टेडियम है जहाँ पर नोएडा सेक्टर 21 में ओपन हुआ है। आपके यहाँ लगभग कितने ये सीरोज वर्कर जो हैं
ये काम कर रहे हैं? यहाँ लखनऊ में 18 है, करीब ऐसे ही 15-16 इस तरह से हैं। और भी बहुत सारे हैं जो वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी संस्था हमारी, जैसे पैर से नहीं चल पा रहा, कोई आंखों से बिल्कुल नहीं देख पा रहा, तो संस्था उनके पास भी रीच करती है और वहाँ पर पहुँचती है, तो उनको कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प करती है। करती है। जी जी। अच्छा, हमने आपके एक और हीरो देखा है जिसको असली हीरो कहा जाएगा, जो ज़िंदगी के संघर्ष के साथ लड़ रहा है। यहाँ पे वो मतलब जेंट्स है, उसके ऊपर भी एसिड पड़ा हुआ है, उसकी क्या जीवन की कहानी है? हाँ, उसका मतलब क्या है कि घर, ये मतलब छोटे थे उस टाइम? हाँ ये 14 साल के थे जब इन पे पड़ा। पूरे मुंह के ऊपर घरेलू कुछ झगड़ा हो गया था मोहल्ले में, तो उसके पिताजी गवाही देने जा रहे थे, इसी को जानकर डालने तो उसके पिताजी पर आए थे, बट इस बच्चे ने तो दरवाजा खोल दिया तो इसी के ऊपर डाल दिया। अच्छा, ये मतलब छोटे थे उस टाइम? हाँ, ये 14 साल के थे जब इन पे पड़ा। पूरे मुंह के ऊपर बाल्टी जैसे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बाल्टी की बाल्टी की था। और भी जेंट्स में और भी हैं या एक ही हैं ये? नहीं, अभी तो एक है, एक और जुड़े हुए थे, तो वो एक्चुअली उड़ीसा में, तो उनकी फैमिली भी तो उन्हीं के साथ वो रहना भी पसंद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी हेल्प यहाँ होती रहती है। मतलब परिवार उनका तो उनको संभाल गया है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके सर। मैनेजर है, जितना भी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं वो इन्हीं की वजह से है। अच्छा। और हाँ, जितना भी लोग, मतलब ये स्वाद के खजाना मंत्री, मेरा डायलॉग है इनके लिए कि ये खजाना मंत्री हैं तो स्वाद के खजाना मंत्री। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सर कुछ कहना चाहते हैं यहाँ की संस्था के लिए? जी, संस्था हमारी जो है छाँव फाउंडेशन बहुत ही अच्छी संस्था है। इसी के सपोर्ट में हम लोग तहे दिल से लगे हुए हैं। और रही कॉस्टिंग की बात और रही उसकी खाने की क्वालिटी की बात, तो हम लोग पूरा जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि खाने में जैसे कि आपका आशीर्वाद आटा हो, फॉर्च्यून का रिफाइंड हो, एक्चुअली जो ब्रांड आता है वेल क्वालिटी का, जो एक नंबर का ब्रांड होता है, वो हम लोग सारा मटेरियल यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग जो शीरोज़ में जो गेस्ट आते हैं उनको वेल मेंटेन, मतलब अच्छी क्वालिटी का, सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छी क्वालिटी का ही डिशेस प्रोवाइड किया जाता है वेल हाइजीन के साथ। तो यही हमारी जो है एक ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम लोग शिरोज रेस्टोरेंट क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा। तो ये अच्छी क्वालिटी है। आपका जो लजीज भोजन है, जो भी चीज़ें हैं, जो डिश खाई हमने गुलाब जामुन ही अभी लिए थे, तो हमें उसी से पहले चक उसके स्वाद से ही पता लग गया था कि इसमें ओरिजिनलिटी है। जी जी, ये हम लोग ही नहीं बोलते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेस्ट का रिव्यू ही आता है कि आपकी खाने क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जब गेस्ट बोल देता तो वो हमारा 100% सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ हमारा कुछ है क्वालिटी। सीना चौड़ा हो गया, जी जी जी, है ना, या किसी का सर गर्व से ऊंचा हो गया। किचन स्टाफ का भी एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है जब कोई भी चाय हो, चाहे वो पनीर का डिश हो, तो ये सब चीज़ें हैं। और धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है और मैं ये 4 इयर्स, चौथा साल चल रहा है शिरोज कैफे में, और इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहेंगे। आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमें ये समय दिया है कीमती, जी। तो हम यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालेंगे, जो पब्लिकली लोग देखेंगे और इस चीज़ को और दिल से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मैं गेस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शिरोज कैफे में आएँ और वेल क्वालिटी का डिशेस का एंजॉय करें। और सामने बता दें कि इस जगह पे, हाँ, ये गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के ठीक सामने है, और यहाँ पे आप आएँ और एंजॉय करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। अभी तो ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और ये नहीं कि जिन सिर्फ मुंह पे ही अटैक हुआ हो, किसी के हाथ पे, पैर पे, कमर पे कहीं भी एसिड अटैक हुआ हो, उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाते हैं उन लोगों को। ये सारे पोस्टर्स उन लोगों के ही लगे हुए हैं। और अंदर एक ये हॉल है जहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस के लिए लोग इन्हें बुक करके और यहाँ पे सेलिब्रेशंस करते हैं यहाँ पे। और एक जानकारी और देना चाहूँगी, यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, और जो भी मिस यूनिवर्स बनता है वो भी यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करता है। और ये जो वो शख्स हैं जिनके ऊपर ऐसे अटैक हुआ था घरेलू मैटर के उस पर,
ये साइड में कुछ नॉवेल्स और स्टोरी बुक्स हैं लाइफ इंस्पिरेशन के लिए, जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये सारे उनके ही पोस्टर्स हैं जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। ये रेस्टोरेंट अम्बेडकर पार्क के जस्ट सामने है। आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप आएँ यहाँ पे आके विज़िट करें, ताकि इन लोगों को बेनिफिट हो और इन लोगों का और अधिक से अधिक मनोबल बढ़े। हमें गर्व है ऐसे लोगों पे जो ज़िंदगी में इतनी बड़ी कठिनाइयाँ देखने के बाद भी हिम्मत ना हारते हुए अपने दम पे अपनी मेहनत से अपना जीवन का संघर्ष कर रहे हैं।